नमस्ते मेरे सिंह राशि के दोस्तों, हर हर महादेव। जिंदगी में तमाम खुशियां प्राप्त करने की चाह हर व्यक्ति के मन में तो होती ही है। उसके लिए कड़ी मेहनत की जाती है, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय और टोटके भी किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी राह और आपकी किस्मत, आपकी राशि और आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे पाते हैं। उन्नति के द्वार फिर भी बंद ही रहते हैं। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में ताले से संबंधित एक ऐसा अचूक उपाय बताया गया है जिसको करने से किसी भी व्यक्ति की परेशानी तुरंत कम हो जाती है और आपको अपनी मेहनत का 10 गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा कर लें तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको किसी भी एक दिन शुभ समय देखकर, यानी कि राहु काल का समय टालकर एक ऐसी दुकान पर जाना है जहां नए ताले मिलते हों। अगर आप अपने लिए हफ्ते में कोई भी एक दिन खास करके जिसे आप शुभ मानते हो तो उस दिन आप जा सकते हैं। अन्यथा शुक्रवार के दिन किया गया ये उपाय काफी लाभदायक माना गया है। इस दुकान से आप बिल्कुल नया एक स्टील का ताला खरीदेंगे। इस ताले का साइज या इसकी कीमत, यानी कि इसका प्राइस कितना भी हो सकता है, चाहे ये बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल नया यानी कि फ्रेश आपको ये आवश्यक रूप से खरीदना होगा। अगर आपके घर में पहले से भी कोई नया ताला रखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल भी इस उपाय के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नया ताला यानी कि आपको दुकान पे जाके एक नया ताला ही इस उपाय के लिए खरीदना होगा, चाहे वह कितना छोटा भी क्यों ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इस ताले को आपको डिब्बे में बंद ही रहने देना होगा, ना ही तो दुकानदार डिब्बी से निकाल के ये ताला आपको दिखाएगा, ना ही आप इसे खुद खोल कर देखेंगे। अर्थात आप इसे सील पैक में ही खरीदेंगे और सील पैक में ही घर लेके आएंगे। घर में कोई भी व्यक्ति या परिवारजन भी इस ताले को खोलकर बिल्कुल नहीं देखेगा। जैसा एक गत्ते के डिब्बे में बिल्कुल बंद नया ताला आता है, वैसे ही आपको इसको रहने देना है। दुकानदार से आप इस बात को कंफर्म अवश्य कर लें, वह आपको एक ऐसी कंपनी का ताला दे जो पहले से ही सील बंद आता है, ना कि खुला हुआ। यानी कि ताला डिब्बी के अंदर बंद हो, बिल्कुल नया आप खरीदें, तब वह चाबी लगकर बंद होना चाहिए, खुला हुआ बिल्कुल ना हो। इस ताले को अब आप अपने घर ले आएं और हो सके तो शाम को लाने के बाद एक बार स्नान अवश्य कर लें। स्नान करने के पश्चात बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र आप ग्रहण करेंगे। वस्त्र नए हों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस वह धुले हुए हों, लेकिन साफ सुथरे होना बिल्कुल आवश्यक है। गंदगी यानी दरिद्रता और साफ सुथरी जगह पर ही लक्ष्मी माता निवास करती हैं। अगर आप नहीं भी नहा सकें तो भी ठीक है, एक बार हाथ मुंह धोकर अपने घर के मंदिर में ही धूप अगरबत्ती जरूर लगाएं। कोशिश करें आप इसमें गौ माता के घी के इस्तेमाल की गई बत्ती आवश्यक रूप से लगा सकें। अगर बत्ती ना भी लगा सकें तो धूप अगरबत्ती लगाकर भी यह क्रिया की जा सकती है। यह ताला डिब्बे बंद ही आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी माता के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष रख देना है और पूरे परिवार में जितने भी परिवारजन शामिल हो सकें उनके साथ में हाथ जोड़कर आंखें बंद कर पूरे मन से आप अपने इष्ट देवता अथवा देवी माँ का ध्यान करेंगे, अथवा ऐसे किसी भगवान का ध्यान कर सकते हैं जिनमें आपकी अटूट श्रद्धा हो। साथ ही लक्ष्मी माता को भी याद करते हुए उनसे आप प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात उनकी आरती और चालीसा भी जरूर पढ़ी जाएगी। उनकी आरती करते समय
घंटी का उपयोग अवश्य करें। और जब तक आपके घर के मंदिर में ये धूप अगरबत्ती इत्यादि जल रही है, तब तक ये बंद ताला वहीं आपको रखे रहना है। इसके पश्चात जब वह धूप बत्ती जलकर अपने आप ही बुझ जाए, तब ये ताला बिल्कुल साफ सुथरे हाथों से आप अपने हाथ में लेंगे और अपने शयन कक्ष में जाकर, यानी कि अपने बेडरूम में जहां भी आप सोते हैं, वहां अपने तकिए के नीचे इसे रखा जाएगा। ध्यान रहे कि आप इसे बिल्कुल इस प्रकार ना रखें रात को ये हाथ लगकर या वैसे भी नीचे गिर जाए। अगर ये नीचे गिर जाता है तो ये उपयोग कारगर नहीं होगा, तो ये ताला आपको फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करना होगा और दोबारा इस क्रिया को शुरू से, यानी कि आरंभ से आपको करना होगा। तकिए का कवर भी बिल्कुल धुला हुआ उस तकिए पर लगा लें। साथ ही अपने बेड की धुली हुई साफ सुथरी चद्दर भी आपको बिछानी होगी। अब रात को बिना चिंता किए हुए आराम से आप सो जाएं और सुबह उठने के पश्चात, यानी कि अगर ये उपाय आप शुक्रवार को करते हैं तो शनिवार की सुबह थोड़ा सा जल्दी आप उठ जाएं। सूर्योदय के समय हो सके तो कोशिश ऐसी की जाए कि आप अपने नित्य कर्म, यानी कि स्नान आदि से निवृत्त होकर दोबारा से इस ताले को साफ सुथरे हाथों में लेकर अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी माता की मूर्ति अथवा चित्र के सामने रखेंगे। इसी प्रकार शाम के प्रकार ही उनकी आरती और चालीसा पढ़ी जाएगी। साथ ही जरा सा कुछ प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। प्रसाद में भोग लगाने के लिए अगर आप अपने रसोई घर में बना कुछ पीले रंग का कुछ मीठा व्यंजन इस्तेमाल करें तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसकी मात्रा अथवा क्वांटिटी आपकी श्रद्धा अनुसार कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बिल्कुल उसी प्रकार हो जैसी आप खुद अपने रसोई घर में बनाकर अपने लिए ग्रहण करते हैं। माता रानी को इस प्रसाद का आप भोग लगाएंगे और ताला भी उनके समक्ष ही रखकर उनकी आरती चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद सभी परिवारजन इस ताले को एक एक बार हाथ जरूर लगा लें और अपने माथे से इसको टच कर लें। फिर ये प्रसाद और ये ताला आपको एक मंदिर में लेकर जाना है। ये मंदिर अगर लक्ष्मी माता का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा आपके घर के समीप या फिर कोई भी ऐसा मंदिर जहां आप नियमित रूप से जाते हो, जहां पे आपकी श्रद्धा हो, आपका अटूट विश्वास हो, वहां आप जाएंगे। वहां जाकर अपने इष्ट देवता अथवा माता लक्ष्मी के चरण दर्शन करने के पश्चात उनके मुख दर्शन करें और उनके समक्ष ये प्रसाद और ताला रख दें। फिर वहीं मौजूद पंडित जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और ये प्रसाद जरा सा उन्हें ग्रहण करने के लिए अवश्य दिया जाए। साथ ही ये ताला भी आपने वहीं पे दान कर देना है। बाकी बचा प्रसाद वहां मौजूद गरीबों इत्यादि में जरूर बांट दें और बिल्कुल प्रसाद के रूप से ही ग्रहण करने लायक वापिस आप इसे घर लेकर आएं अपने परिवारजनों के लिए। अब ये ताला चाहे तो पंडित जी खुद रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा वह किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार पंडित जी ही भेंट के रूप में दे सकते हैं जरूरतमंद को, या फिर वह मंदिर में भी रखा जा सकता है, जो कि कोई भी जरूरतमंद इत्यादि वहां से इसे ले सकता है। चाहे तो पंडित जी खुद भी अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही इस ताले में चाबी लगाकर इसको कोई भी खोलेगा, चाहे वह कोई जरूरतमंद है जिसे ये भेंट किया गया है, चाहे ये ताला किसी ने मंदिर से ले लिया हो, या फिर पंडित या उनके परिवार से कोई स्वयं क्यों ना हो, उनके ये ताला खोलते ही आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। इस उपाय के पश्चात धन प्राप्ति से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। पुराना अगर कोई भी पैसा रुका हुआ है, वह भी बहुत जल्द आपके पास लौट आएगा। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, आपको तरक्की ही तरक्की प्राप्त होगी। चारों ओर से उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। ये बिल्कुल अचूक उपाय है और ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
लेकिन इसके साथ कुछ नियम भी जुड़े हैं। इसका जिक्र आपको किसी को भी नहीं करना है। अपने घर में रह रहे परिवारजन के अलावा किसी भी और रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र इत्यादि को इस उपाय के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है जब तक कि ये पूर्ण न हो जाए। इसी के साथ जब पंडित जी को भी आप ये ताला देंगे, आप उनसे ये बिल्कुल भी विनती नहीं करेंगे वह इस ताले को जल्द से जल्द खोल लें, या फिर किसी ऐसे को देकर उन्हें बोल दे कि ये जल्दी से इसे खोलें और इस्तेमाल करें। जब वह अपनी इच्छा से, अपनी जरूरत के अनुसार इस ताले को खोलेंगे, तभी ये उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी और कारगर साबित होगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते मेरे